हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जितने भी बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के द्वारा एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर एंट्रेंस एग्जाम 2024 का फॉर्म कब जारी होने वाला है और दोस्तों इसका एग्जामिनेशन कब होने वाला है और आप लोग इसकी तैयारी किस बुक से कौन से मटेरियल को पढ़कर करने वाले हैं ताकि सरकारी कॉलेज में आपका भी सिलेक्शन हो सके और कैसे तैयारी करना है इसके बारे में भी बात करें, क्योंकि आप लोगों का भारी डिमांड है, बहुत ज़्यादा आप लोग जानना चाह रहे हैं। बहुत सारे अभी ये स्टूडेंट्स स्टार्ट किए हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर नए हैं आप लोग तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल जरूर करना नहीं भूलें, ठीक है, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक क्लास का, आपको प्रत्येक वीडियोस का जो इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर्म से रिगार्डिंग एंड स्ट्रेटजी से रिगार्डिंग टॉपर इंटरव्यू से रिगार्डिंग आती रहती है, ठीक है। और दोस्तों आप हमारे साथ प्रतिदिन सुबह के 8 बजे और शाम के 8 बजे है ना जुड़ करके अपनी तैयारी को फ्री में शानदार कर सकते हैं, है ना, जिसमें हम लोग थ्योरी क्लास, है ना, MCQ क्लास, सारी चीज़ें आपको फ्री में यूट्यूब पे सुबह के 8 शाम के 8 प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पैरामेडिकल का फॉर्म कब जारी होगा 2024 वाले स्टूडेंट्स का, ठीक है। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि पिछली बार 22 अप्रैल 2023 में इसका फॉर्म जारी कर दिया गया था, यानी देखा जाए दोस्तों तो अप्रैल के लास्ट तक पिछली बार फॉर्म जारी हो गया था, है ना। तो इस बार भी दोस्तों अप्रैल के लास्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, फॉर्म आ जाएगा अप्रैल के लास्ट वीक में, है ना, लास्ट वीक में यानी कि अंतिम सप्ताह में आप सभी लोगों का फॉर्म यहां पे जारी हो जाएगा। और वैसे भी फॉर्म कभी भी आए फॉर्म तो भरना है सर। मेन इंपॉर्टेंस है कि इसका एग्जामिनेशन कब होगा। बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि फॉर्म कब आया कब गया। मैं बताऊं दोस्तों अप्रैल के लास्ट वीक में फॉर्म आएगा, ठीक है, और ये फॉर्म भरने का जो सिलसिला होगा दोस्तों यह आपको मैक्सिमम तो दोस्तों 1 मंथ रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। याद रखना, अगर एग्जामिनेशन टाइम पे लेगा, एग्जामिनेशन आपका टाइम पे लेगा, एडमिशन भले ही डिले करेगा लेकिन दोस्तों एग्जामिनेशन टाइम पे लेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म आता है, इसी के साथ पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, मैट्रिक, इन दोनों के लिए बात कर रहे हैं। मैं भी पैरामेडिकल वाले भी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये केवल पैरामेडिकल नहीं, पैरामेडिकल, मैट्रिक और पॉलिटेक्निक इंजीनियर, इन तीनों का एक साथ फॉर्म जारी किया जाता है जो कि अप्रैल के लास्ट वीक में आएगा। और आपको दोस्तों 1 महीना फॉर्म भरने का चांस दिया जाएगा। शुरुआत में आपको 15 से 20 दिन ही दिया जाएगा, लेकिन याद रखना डेट एक्सटेंड होता है, डेट एक्सटेंड होगा, है ना, जिसमें आपको दोस्तों लगभग 1 महीना आपको वो देगा फॉर्म भरने के लिए। अब बात रही सर फॉर्म भराएगा तो उसके बाद 1 महीने बाद दोस्तों आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा। नोटिफिकेशन आपको पहले दे देगा, अगर एग्जामिनेशन को डिले नहीं करेगा तो नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा और एग्जाम राइट टाइम पे होगा, ठीक है। एग्जाम भी एकदम अच्छे टाइम पे हो जाता है दोस्तों। देखा जाए तो अगर मैं बात करूं पिछली बार दोस्तों 6ठे महीना में हुआ था, है ना, 6ठा महीना में हुआ था। तो इस बार भी 6ठा महीना के लास्ट वीक में हुआ था। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगली बार दोस्तों, क्योंकि CBSE बोर्ड का रिजल्ट निकालने में थोड़ा सा डिले कर दिया था, इसीलिए फॉर्म को वो बढ़ा दिया था, फॉर्म का डेट को वो बढ़ा दिया था, है ना, फॉर्म के डेट को बढ़ा दिया था। लेकिन इस बार दोस्तों क्या है, इस बार क्या होता है, अगर CBSE बोर्ड, क्योंकि सारे बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं, CBSE बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, है ना, बिहार में भी CBSE बोर्ड है ना, तो उनके बच्चे भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे के लिए भी ये एक्सटेंड करता था, तो जिसमें दोस्तों, है ना, लास्ट वीक में हुआ था एग्जामिनेशन, ठीक है, 6ठा महीना के। तो याद रखना इसमें भी दोस्तों आपको 6ठे महीने के लास्ट वीक में होगा। 6ठा महीना यानी कि अप्रैल हमारा चौथा, अप्रैल, मई, है ना, मई, जून, समझ में आया, यानी कि दोस्तों जून के लास्ट में आपका भी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों देखा जाए
तो जून के लास्ट वीक तक। ध्यान देना, सब जगह लास्ट वीक आ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो लास्ट वीक में होगा। अगर फॉर्म फर्स्ट वीक में आ गया तो याद रखना फर्स्ट वीक में होगा। अगर मई के फर्स्ट वीक में फॉर्म आया तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा, इसकी गारंटी ले लेना, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग इस टाइम को लेकर के चलेंगे। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आप आज वीडियो बनाया हूं मैं, अगर आप जिस दिन से भी देख रहे हो वीडियो को, तो समझ जाओ आपके पास जून तक का टाइम है। जून से कम समझना है ना, जून के लास्ट वीक, तो समझो जाए तो जून के फर्स्ट वीक तक आपके पास टाइम है, क्योंकि जून के बाद ही आपका एग्जाम होगा। कुछ भी होगा तो जून के बाद ही होगा, इससे पहले नहीं होगा दोस्तों, इसकी गारंटी है। 100% श्योर हो जाओ। जिंदगी में आज तक ये जून से पहले लिया ही नहीं है एग्जाम, ठीक है। तो याद रखना, जून के फर्स्ट वीक तक आपके पास टाइम है, बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो। सिलेबस क्या है सर इस एग्जाम का, तो इन वीडियो के लास्ट में आपको एक और वीडियो इस साइड मिल जाएगा, ठीक है, इस साइड वीडियो रहेगा लास्ट में, आप उस पर क्लिक करके पूरा 41 मिनट का वीडियो है, पूरा 41 मिनट आराम से इत्मीनान से देखना, ठीक है, एकदम पूरा छुट्टी टाइम में, ताकि आपको एकदम अच्छा वाला सिलेबस मिले। आप उस वीडियो को देखोगे, खुद कहोगे कि मैं पूरा वीडियो देखूंगा, पूरा सिलेबस लिखूंगा और फिर उसके बाद पढ़ाई को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिपरेशन 2024। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे लोगों को प्रिपरेशन कराया है और करवा भी रहा हूं, तो आप लोगों को मैं स्ट्रैटेजी देता हूं दोस्तों कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे अच्छा रैंक लाते हैं, 14 रैंक, 12 रैंक, 13 रैंक, है ना, 8 रैंक, 9 रैंक। देखो पैरामेडिकल मैट्रिक में भी हमारा अच्छा लड़का लाया, 9 रैंक लाया है ना, एक ने 2 रैंक लाया है। पैरामेडिकल मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग ज़्यादा फोकस पैरामेडिकल मैट्रिक पे नहीं करते, हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं पैरामेडिकल पे, ठीक है, क्योंकि पैरामेडिकल में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है ना, कोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन पैरामेडिकल मैट्रिक में मात्र एक ही कोर्स है। तो मैं बच्चों को उतना सलाह नहीं देता हूँ कि पैरामेडिकल मैट्रिक करें, मैं बोलता हूँ कि पैरामेडिकल करो, इंटरमीडिएट पास हो जाओ और आराम से पैरामेडिकल करो। उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे है, ओटी असिस्टेंट है, एएनएम है, जीएनएम है ना, एनीस्थीसिया है, ईसीजी टेक्नीशियन है ना, और फिर रेडियोलॉजी है, फिजिशियन भी शायद है ना, बहुत सारे तमाम तरह के कोर्स है। मेरे को उतना लंबा कोर्स भी नहीं याद है कंप्लीट, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ कोर्सेज याद है जो बहुत पॉपुलर है। फार्मेसी हो गया, है ना, ये सब कोर्सेज बहुत, ऑप्थेल्मिक हो गया, ये सब कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। और इसमें क्या है ना, इनकम भी बहुत ज़्यादा है, सब कोई काम कर रहा है इनकम के लिए, इनकम बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अगर प्रिपरेशन की बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे है ना 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपको दोस्तों यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और किस तरीके से पढ़ने वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला आपको स्टार्ट जो करना है दोस्तों, हिंदी से करना है, हिंदी। फिर उसके बाद अगर इंग्लिश आपका कमज़ोर है तो आप सेकेंडरी में मैथ रख सकते हो। अगर मैथ अच्छा है तो मैथ बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर खराब भी मैथ है ना, तुम डेली हम जितना क्वेश्चन कराते हैं ना यूट्यूब पे चैप्टर वाइज, आप वही क्वेश्चन को 2-3 बार करो, 2-3 बार करो और समझने का पूरा पूरा प्रयास करो, मैथ आपका हो जाएगा, ठीक है। मैथ के बाद आप इंग्लिश को प्रायोरिटी देना, क्योंकि इंग्लिश आसान आता है, टफ नहीं आता, आसान आता है, मॉडरेट आता है, ठीक है। तो ये टफ नहीं, सेनोनिम्स एंटोनिम्स केवल जहां तहां से आता है, तो 2 क्वेश्चन छूटेगा ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश में, बाकी क्वेश्चन में तो बनेगा ग्रामर से है, जिसको समझना कहते हैं, है ना। आइडम्स एवं फ्रेज कुछ कुछ याद करना होगा, PYQ से याद करिए आप अपना, PYQ हमारा बुक भी है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, है ना। मार्केट में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन PDF आपको ऐप पे मिल जाएगा, मार्केट में बहुत जल्दी PYQ का बुक आ जाएगा। अभी बुक पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। मैथ हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों आपको है ना यहाँ पे कौन सा पढ़ना है, GK पढ़ना है, और उसके बाद GK को लास्ट में करते हैं, GK उतना है नहीं, साइंस पढ़ना है, और फिर उसके बाद GK पढ़ना है दोस्तों, है ना। साइंस में आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को भी लिमिट करो, अनलिमिटेड मत पढ़ो। अनलिमिटेड पढ़ोगे पागल हो जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा, रटते रहोगे। केवल लिमिट करो। लिमिट कैसे करेंगे, PYQ क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, कम से कम 5 साल से 4 साल का ओरिजिनल होना चाहिए। मैं देता हूं 4 साल का ओरिजिनल, यूट्यूब पे करा दिया हूं, आप जाके देख सकते हो, है ना। सारे टीचर यूट्यूब पे करा दिए 4 साल का ओरिजिनल क्वेश्चन, आप जाके देख सकते हो, ओरिजिनल एकदम, जो पैरामेडिकल के पेपर में पूछा हुआ है ना। कौन सा, तो मैं बता रहा हूँ 2020, 2021, 2022 और 2023,
ठीक है, ये 4 साल का पेपर है और 2024 होगा आप लोगों का, तो फिर हमारा एक और क्वेश्चन बैंक में ऐड हो जाएगा 2024। तो ये इससे आप पता करो कि किस किस चैप्टर से पूछा जा रहा है ना। हर साल पूछा जा रहा है, उसको बढ़िया से दबा के पढ़ना है। जो हर साल आ रहा है, गैप भी नहीं कर रहा है, हर साल पूछा जा रहा है, उसको दबा के पढ़ो। जो गैप कर रहा है उसको भी दबा के पढ़ो कि यार अल्टरनेट में आ रहा है लेकिन आ तो रहा है। कुछ ऐसे होंगे जो 1 साल आया, 3 साल बाद नहीं आया। कुछ रिपीट करेंगे, आपके डायरेक्ट रिपीट करेंगे PYQ से, तो PYQ भी बनाना बहुत जरूरी है। मैंने क्या क्या बोला, आपको इसको लिमिट करना होगा। मैंने लिमिट करके ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है सिलेबस चैप्टर वाइज, जो लास्ट में यहाँ पे शो करेगा, आप उस पर क्लिक करिएगा, वीडियो के चले जाइएगा। तो इन सबको आपको पढ़ना होगा, पूरा टॉपिक वाइज, पूरा चैप्टर वाइज, बढ़िया से एकदम रगड़ के क्वेश्चन लगाने होंगे, है ना। और दोस्तों ये खुद से भी काम कर सकते हैं, सिलेबस वाला लिमिटेशन करने वाला खुद से करिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बेनिफिट होगा। ये केवल इस एग्जाम के लिए बेनिफिट नहीं होगा, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, उसके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा। मैं एक की बात नहीं करता हूं, मैं 1000 की बात करता हूं, ठीक है। मैं केवल एक ही काम के लिए नहीं, जब आप काम करो तो वो काम केवल इसके लिए नहीं होना चाहिए, आपके पूरे लाइफ में वो काम आना चाहिए। अगर आप एग्जामिनेशन के सिलेबस को लिमिट करना सीख गए ना, कोई भी एग्जाम हो, बहुत अच्छे से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को, उसके लेवल को, है ना। तो ठीक है, PYQ से हो जाएगा। और आपको दोस्तों सबसे पहला आपको PYQ बहुत अच्छे से बनाना है। तो बुक्स की अगर बात करूं तो बुक में दोस्तों आप PYQ का बुक ले सकते हो, ठीक है। PYQ किसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये आप उपकार पब्लिकेशन का ले सकते हो, उपकार का ले सकते हो, ठीक है। उपकार पब्लिकेशन का ले लेना, ये बुक का नाम है उपकार, ठीक है। आप मार्केट में जाओ, उपकार का पारा मेडिकल का किताब दीजिए तो 2 किताब दिखाएगा, गाइड दिखाएगा तो गाइड मत लेना, गाइड बेकार है, गाइड बेकार है, गाइड बढ़िया नहीं है, मैं बता रहा हूँ, गाइड बढ़िया नहीं है। अगर गाइड लेना है दोस्तों तो आप गाइड के लिए, आपको मैं बताऊं क्या, गाइड के लिए अगर आप यूनिक लेते हो, यूनिक बढ़िया नहीं है। यूनिक में आपको मैथ बढ़िया मिलेगा, यूनिक में केवल और केवल मैथ अच्छा मिलेगा और जीके बहुत अच्छा मिलेगा। ये 2 चीज़ आपको यूनिक में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप दोस्तों अरिहंत लेते हो, अरिहंत का बुक लेते हो तो इसमें आपको साइंस बढ़िया मिल जाएगा। साइंस हल्का फुल्का बढ़िया है, ठीक है, मैंने देखा है, थोड़ा सा लेवल अच्छा है, औरों किताब की तरह से थोड़ा सा लेवल अच्छा कैसा है, ठीक है ना। लेकिन आप पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला, इसकी गारंटी है, क्योंकि आप लोग कितना तेज है। कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को नहीं आएगा। बाकी इसका भी जीके बढ़िया है, इसका मैथ एकदम रद्दी है, मैथ एकदम गलत सिलेबस है इसका। अरिहंत का मैथ का सिलेबस गलत, मैंने उसको मेल भी किया, अभी तक से सुधारा नहीं है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों और कौन सा किताब हिंदी भी बढ़िया है इसका इंग्लिश ले सकते हो, इसके लिए इंग्लिश बहुत अच्छा है, इसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी उपकार का गाइड में केवल और केवल क्वेश्चन है, थ्योरी एकदम नहीं है। उपकार का किताब केवल आपके लिए यही किताब बढ़िया रहेगा, वो किताब लेने से कोई फायदा नहीं है, उसमें केवल और केवल क्वेश्चंस है। आपको इन सभी में कुछ थ्योरीज मिलेंगी, आप इन सब को ले सकते हो, है ना। तो ये किताब रहा। अगर यूनिक लेते हो तो केवल मैथ और जीके आपके हाथ लगेंगे और कुछ नहीं। अगर आप अरिहंत लेते हो तो साइंस और जीके और इंग्लिश लगेगा हाथ, और उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो आप जो अच्छा लगे आप परचेज कर सकते हो। अब ये नहीं कि सर ये कौन सा गाइड, अगर आप जीके के लिए तो आपको कोई ना कोई एक किताब लेना पड़ेगा जो 10th बेसिस हो, या फिर आप 10th बेसिस का कोई नीतू मैम का, या फिर क्या आता है रोजगार विथ अंकित का एक जीके का किताब आता है, ठीक है। आप जीके के लिए बात करें ना, जीके के लिए अगर बेहतरीन किताब की अगर बात करूं तो रोजगार विथ, है ना, ऐसे करके है, रोजगार विथ अंकित, रोजगार विथ अंकित, या फिर दोस्तों नीतू मैम, है ना, नीतू मैम का एक जीके का किताब है, नीतू मैम का एक जीके का किताब है, ठीक है। ये जीके का इन दोनों में से किसी एक को आप परचेज कर लोगे तो जीके बहुत अच्छा है, उसमें जीके बहुत अच्छा है ना। ये किताब किसका मालूम है, ये किताब आपको रहेगा विविध मिसलेनियस का है, मिसलेनियस का किताब है, बहुत अच्छा है, या तो ये परचेज कर सकते हो। अगर आप अलग अलग किताब पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्कोर बढ़ने का ज़्यादा चांस रहेगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से मैथ तो मैं करवा ही रहा हूँ। आप क्या करो दोस्तों, आप अरिहंत का ले लो,
ऐसा करोगे कि मैथ एक ये किताब ले लो, एक अरिहंत का ले लो, नहीं तो अरिहंत छोड़ दो, अरिहंत को छोड़ दो, 11th-12th का नोट्स होगा या एनसीईआरटी का, इसको आप एनसीईआरटी से कर लेना, एनसीईआरटी से आप इसको कर लेना। साइंस को, जीके के लिए ये किताब ले लेना, 100-200 रुपया के आएगा, 100-150 के आसपास, 100-150 के आसपास ही किताब आएगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। और इंग्लिश के लिए अगर आप इतना नहीं करना चाहते, मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना नहीं करना चाहते है ना, लेकिन ये किताब हरगिज चाहिए, ये आप कुछ भी कर लो, ये किताब आपको लेना ही लेना है, ठीक है, ये किताब लेना ही लेना है। और दोस्तों अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो आपके लिए बेस्ट ऑफर बताता हूँ, बेस्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आप चुपचाप 699 रुपया लगाइए, है ना, आप आराम से 699 रुपया लगाइए और दोस्तों टोटल लर्निंग ऐप पे जाइए। और दोस्तों ये संकल्प बैच एक है, संकल्प बैच बहुत फाउंडेशन बैच है, अगर आप इसका रिकॉर्डेड क्लास भी खरीद लोगे ना तो मैं इतना गारंटी देता हूँ कि सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिलहाल अभी ये रिकॉर्डिंग नहीं है, अभी ये लाइव और कुछ कुछ क्लास रिकॉर्डिंग है क्योंकि आगे बढ़ रहा है सिलेबस धीरे धीरे। तो संकल्प बैच में जाइए और मात्र 699 लीजिए, आपको हर एक क्लास का, थ्योरी क्लास का लाइव क्लास मिलेगा, बोर्ड वाला नोट्स भी मिलेगा, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज जो आप किताब में खरीदोगे ना उसका आपको लेक्चर, किताब का पार्ट तो मिलवे करेगा दोस्त, किताब का पार्ट जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वही चीज बात तो किताबों में भी होगा, किताब में थोड़ा सा कम रहेगा, हम लोग थोड़ा सा ज्यादा देंगे और उसको समझाएंगे भी। अगर आप सोचो आप किताब खरीदते हो 699, मान के चलो 500 रुपया के आसपास तो किताब लगे, 300-400 की किताब होगा, 200 रुपया ज़्यादा लग रहा है, ये वाला 200 रुपया ज़्यादा लग रहा है, तो 200 रुपया में क्या आपको लाइव क्लास मिल रहा है, चैप्टर वाइज क्लास है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी देंगे, है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, आपको मॉडल पेपर भी मिलेगा मिक्स क्वेश्चन का, हैंड रिटन और कंप्यूटराइज राइटिंग दोनों नोट्स मिल रहा है। बताओ 699 रुपये, किताबों से भी कम रेट में आपको बहुत अच्छा क्वांटिटी दे रहे हैं, तो बेस्ट है यही चीज़। और आपको अगर और जानकारी लेना है कि और क्या क्या है इसमें, तो आपको मैं बताऊं कि ये नंबर दिख रहा है 7372039013 पे आप कॉल करिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो हमारे द्वारा और हमारी पूरी टीम आपको पढ़ाएगी। आप यूट्यूब पे डेमो भी देख सकते हैं सर टीचर का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, शेयर करिए दोस्तों के बीच में, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि और किस चीज़ पे वीडियो आना चाहिए, है ना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।